और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानी सैटेलाइट आईक्यूब कमर से पहली तस्वीर मौसूल हो गई है। आईक्यूब कमर ने चांद की मदार से पहली तस्वीर भेज दी है, तो एक कामयाब मिशन यकीनी तौर पर अस्सलाम वालेकुम। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और आज की अपनी इस वीडियो में आप सभी लोग इस वाली क्लिप को पूरा अवश्य देखिएगा। बेचारे संविधान चिल्लाते रह गए, बट मोदी जी ने इन्हें ऐसा जख्म दे दिया कि बेचारे मरते दम तक अब नहीं बोलने वाले। ऐसे इंसल्ट कौन करता है भाई। जय भीम व जय भीम का भाईचारा इतना घनिष्ठ हो गया कि मुर्दे भी नीले नीले होने लगे हैं। वैसे देखा जाए तो ये काफी सीरियस मुद्दा है। मजहबी लोगों ने नीले पत्थर इसलिए लगाया क्योंकि हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा आकर यहाँ पर मत्था टेकने लगे, और जब वो नीले मुर्दों पर आकर मत्था टेकने लगेगा तो फिर उसे हरे मुर्दों पर भी मत्था टेकने पर ज्यादा समय नहीं लगने वाला। पोती में दादी सबको दिख गई, पोते में दादा देखने को कहो तो सब बुरा मान जाते हैं। बात तो सही है। अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। थूक कर चाटना इसी को कहते हैं। बाकी का सोशल मीडिया पर कई चमचे इसी बात को शान से लिखने पर लगे हुए हैं कि अंबानी की शादी में सारे नेता गए बट एक राहुल गांधी नहीं गए थे। मैं बेचारे चमचों से बस यही पूछना चाहूंगा कि जो दिन रात सुबह शाम अडानी अंबानी को गालियां देता रहता है, वो आखिर इनकी शादी में किस मुंह से चला जाता, और अगर गलती से चला भी जाता तो बेचारे तुम तो चमचे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। और इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के अन्य नेताओं को भेज दिया। अगर अंबानी अडानी से इतनी ही दिक्कत थी तो इन्हें भी क्यों भेज दिया। तो हम तो यही कहना चाहिए कि भाजपा के तो जितने मित्र हैं सारी पूंजीपति हैं, और जो केंद्र में सरकार है वहां तो पूंजीपतियों की ही सरकार है। अदानी जी हो, अंबानी जी हो, टाटा हो, बिरला हो, चाहे जो लोग हो, तो इतना कसरत ये लोग काहेला कर रहे हैं? इतना कसरत करने की आवश्यकता क्यों है? केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है। मुख्यमंत्री जी जाए नरेंद्र मोदी जी के बोले कि अदानी जी को बोल दीजिए यहाँ इंडस्ट्री लगा देंगे इंडस्ट्री। बोले अंबानी जी को बोले इंडस्ट्री लगा देंगे इंडस्ट्री। अब इस लालू परिवार के लिए मैं क्या ही बोलूं, इनके लिए तो सुप्रिया श्रीनेत जी ही बोल देंगी। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. So help me God. एक तरफ ब्रिटिश एमपी जो भगवत गीता को हाथ में लेकर शपथ ले रहे हैं, अगर ऐसा ही कृत्य हमारे देश में कर दिया जाए तो हमारे देश की डेमोक्रेसी और मजहब खतरे में आ जाएगा। हमने मिलने का टाइम मांगा अध्यक्ष जी से भी और मुख्यमंत्री से भी। 240 दिन से आज तक एक बार भी मिलने का समय नहीं मिला। इनसे अच्छे तो दूसरे जिनके साथ हम आंदोलन लड़ रहे हैं, बीजेपी वाले, वो मिल भी रहे हैं, बात भी सुन रहे हैं, कर नहीं रहे, वो एक अलग विषय है। तो सिर्फ एक पॉलिसी बनानी है, पैसा एक भी नहीं देना इनको, पॉलिसी बना के लागू करनी है। और 2014 में आके गोपाल राय जी ने योजना गाँव में कहा था कि हम यहाँ के गाँव को स्मार्ट गाँव बनाएंगे। आज 10 साल बाद आगे देख रहे हैं कौन सा गाँव स्मार्ट है। पानी की निकासी तक की भी सुविधा नहीं हमारे किसी गाँव में। एक भी कोई पदाधिकारी या मंत्री किसी भी गांव में आगे झाका हो तो बता दो। चुनाव आ गया तो 940 करोड़, हमारे बातें कितने हैं? 2 करोड़, उसमें से लगेगा क्या? ये बताओ, गांव को 2 करोड़ दे रहे, 940 करोड़ का मत उड़ाओ। ये आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, और आप इनकी बातों से समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जब अपने ही कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने पर लगी हुई है तो फिलहाल वो जनता को कैसे छोड़ देगी। ओवर इंडिया में जो है ना रोजगार है, 2 ही लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके पास स्किल नहीं है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठे हुए हैं कि भाई हमको गवर्नमेंट जॉब करता है।
अगर आप सही मायने में देखिए, कोरोना के बाद अगर देखा जाए तो अपना बिजनेस जो है स्टार्टअप बहुत ज़्यादा इंडिया में ग्रो किया है। भाई ने एकदम सही व सटीक बात कही है। सारे कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र मतलब सारे मुसलमानों को या सिखों को, ईसाइयों को एक तरीके से हटा देना। मेरे मुसलमान भाई है, उनको तो कहते हैं ना कि इनको हटाना देश से, ये बाहर से आए हैं, अरेबिया से, जहाँ से भी आए हैं, बोलते तो हैं। बड़े भाई सिख हैं, बहुत रिस्पेक्ट करें इनकी। इनसे एक प्रश्न मैं पूछ लूं, सर गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों का नाम बताओगे? भाई जोरावर सिंह जी, भाई फतेह सिंह जी, भाई अजीत सिंह जी, ते भाई जुझार सिंह। अब उनको मारने वाले का नाम बताओगे जो दो को जिंदा दफन कर दिया गया था मुगलों द्वारा? वजीर खान। ये भाई को शायद एक चीज नहीं पता होगी, ये जिस हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं ना, यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में, इसलिए भाई खड़ा होकर हिंदू राष्ट्र का विरोध कर ले रहा है। अफगानिस्तान में सारे सिख कहाँ चले गए? जब तालिबान वाले आए थे तो सब भाग गए, वो भी हमारे भारत में ही आए हैं। एक लौता गुरु ग्रंथ साहिब हमारे भारत में लाया गया है। पाकिस्तान में 10-12% सिख थे, कहाँ चले गए भाई? इंडिया में आ गए ना। क्यों आ गए इंडिया में? मेजोरिटी हिंदू है इसीलिए आ गए ना। सारे इस्लामिक देशों से भाग भाग के कहाँ है सब? बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल मैं आपसे करूं, अभी 25 करोड़ मुस्लिम और 100 करोड़ हिंदू हैं, तो आपको हिंदू राष्ट्र का विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसका उल्टा कर दें, हम 100 करोड़ मुसलमान हो और 25 करोड़ हिंदू हो, तब ये देश सेकुलर रहेगा? दिल से जवाब देना। नहीं रहेगा तो जो सच है वो सबके सामने, बट उसके बावजूद भी लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। और इस बात को ये लोग भी भली भांति अच्छे से जानते हैं कि जो हिंदू समाज है, जिस दिन वो माइनॉरिटी में आ जाएगा, जो मजहबी समाज है वो मेजोरिटी में आ जाएगा, उस दिन ये भी खत्म हो जाएंगे। बट उसके बावजूद भी ये हिंदुओं का विरोध करते नहीं सकते। किससे डर है? किससे डर हो? हाँ, तो ये लोग धर्म परिवर्तन हमारी लड़की का कर रहे थे कि तुम मुसलमान बन जाओ और हमारे साथ निकाह कर दो। जब हम लोग वहाँ पर बारिश होने लगी, मौका पाए तो हम बाप बेटी वहाँ से भाग निकले। तब ये लोग हमको ढूंढने लगे तो हम लोग घर छोड़ के भाग गए। और घर छोड़ के भागने के बाद हम लोग 1 साल तक नहीं आए यहाँ पर। हमको शासन प्रशासन ढूंढ के लाया। ये राजा राम वर्मा है, पेशे से मजदूर है और एक बेटी का बाप है। और उसी बेटी सोनिया की अस्मत को एक हौसी मोहम्मद सगीर नाम के व्यक्ति से न बचा पाने से लाचार बाप की सच्ची कहानी आप भी सुनिए। घर के करीब में रहने वाला मोहम्मद सगीर से राजा राम वर्मा का परिवार दहशत से दिन रात काटने पे मजबूर है। दहशत इतनी है कि घर बेचकर दूर चले जाने की तैयारी भी की है। शिखर तक न्यूज के ग्राउंड जीरो की कवरेज के हिसाब से मामला प्रतापगढ़ के लीलापुर थाने के गहरी ग्राम सभा से जुड़ा है। युद्ध का आगाज हो चुका है, आपकी तैयारी क्या है इस पर गौर करते जाओ। अगर भागना ही सल्यूशन है तो ये धरती कम पड़ जाएगी और तुम भागते जाओगे। अभी भी वक्त है, जाग जाओ हिंदू, नहीं तो ऐसी ही तस्वीर देखते जाओ। बेबस व लाचार होते जाओ, अपने ही घरों से बेघर होते जाओ। जितना जल्दी हो सके हिंदू आप अपने सर से सेकुलरिज्म के भूत को उतारो, वरना आप इनके भाईचारे की बलि ऐसे ही चढ़ते जाओगे। हिंदू युवती है जो अमजद के साथ फरार हो गई थी, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। ये है कि अब मैं 18 साल की हूँ, बालिग हूँ, मैं अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती हूँ। मैं अपना घर छोड़कर आ चुकी हूँ और मैं जिसके साथ भी रहूँगी, जहाँ भी रहूँगी, जैसे भी खुश रहूँगी। मेरे घर वालों को मेरे को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और अमजद है उसकी फैमिली को परेशान करने की या इन सब में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं 18+ हूँ, मैं जिससे चाहे उससे शादी करूंगी। इधर हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शुक्रवार 28 जून का है, जब युवती अमजद के साथ फरार हो गई और फिर युवती के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन अभी तक युवक और युवती का कोई सुराग नहीं मिला है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस चौकी में हंगामा कर दिया। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने युवती की शीघ्र बरामदगी। अब ऐसी लड़कियों के लिए क्या ही बोले जो खुद ही फ्रीज में जाने के लिए उत्सुक है। आज नहीं तो कल देर से ही समझ आएगा कि इनका अब्दुल भी बाकी के अब्दुलों जैसा ही निकला। और तब यदि ये सही सलामत बच गई और वहां से निकल पाई, तब ये रोती हुई हिंदू संगठनों के पास आएंगी कि हमें बचा लो, हमें न्याय दिला दो। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो क्या हिंदू खतरे में है इस देश में? Has always been the case. Okay.
मैं आज की बात नहीं करूंगा। जब तक हिंदू सोए रहेंगे तब तक खतरा मंडराता रहेगा। आपको 500 साल पुरानी हिस्ट्री को जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एटलीस्ट कश्मीरी पंडितों की हिस्ट्री को समझ लीजिए, उनके साथ क्या हुआ, इंडिपेंडेंट भारत में क्या हुआ, आर्मी के वहां पे होते हुए क्या हुआ। वी आर स्पीकिंग ऑफ द पीरियड फ्रॉम 1988 टू 1990, इतना भी पुराना नहीं है ये हिस्ट्री। तो अगर उनके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। विच इज वाई व्हेन समबडी सेज आप तो 80% हैं, तो आप कैसे खतरे में हो सकते हैं। अपने अपने जगह में हम 80% नहीं होते हैं। इट इज द क्यूमुलेटिव फिगर। नॉर्थ ईस्ट में क्या हम 80% हैं, केरला में हैं, बंगाल में हैं, असम में हैं, कश्मीर में हैं? नो, वी आर नॉट। सो द ओवरऑल फिगर डजंट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर लोकल चैलेंजेस, क्योंकि एक एक वार्ड में, एक एक तालुक में, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एक ब्लॉक में उसकी लड़ाई अलग लड़ाई होती है।